नमस्कार दोस्तों, वाइंडिंग टेक्निकल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपको वाइंडिंग करना नहीं आता, कोई बात नहीं। आप वाइंडिंग करना सीखना चाहते हो तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हो दोस्तों। इस चैनल पर वाइंडिंग से संबंधित हर प्रकार की वीडियो आएगी दोस्तों। ये जो मोटर है, चलिए मैं इसकी कुछ बेसिक जानकारी आपको दे देता हूँ। ये सिंगल फेस की मोटर है दोस्तों, जो HP है 0.5 HP की मोटर है दोस्तों। इसके जो RPM है वो 2800 RPM है और ये 24 स्लाइड की मोटर है दोस्तों। इसमें जो कंडेंसर लगेगा वो 10 MFD का आपका लगेगा और जो ये रन करेगी 200 से 220 वोल्ट पे रन करेगी दोस्तों ये मोटर। तो चलिए, इस मोटर को हमने काट लिया है, काट के इसके वायर को बाहर निकाल दिया है। जिस भाई की ये मोटर है उसका कहना है कि ये सही चल रही थी, लेकिन इसमें पानी वानी घुस गया तो बंद हो गई है। हमने खोल के देखा तो इसमें से पानी निकला दोस्तों, तो ये फॉल्ट होने के कारण जल चुकी है। हम इसे न्यू वाइंडिंग करेंगे आपके सामने बिल्कुल, साथ में आपको चला के भी दिखाएंगे। सबसे पहले आपको पेपर लगा लेने हैं इसमें, जिसके बाद दूसरी जो स्टेप है, इसमें वायर आपको नाप लेना है। बिल्कुल ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, बिल्कुल आपके हिसाब से इसमें वायर की लंबाई आपको नाप लेना है। फिर कौन से फरमे पे आपको कॉइल बनानी है वो बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। आपको इस फरमे पर आपको कॉइल बनानी है और इसका जो सेट बनेगा वो 4 का एक सेट बनेगा दोस्तों। छोटी छोटी पे आपको इसकी लंबाई को लपेट लेना है। फिर यहाँ से गिनना है 1 2 3 और 4, 4 सेट इसके टोटल बनेंगे दोस्तों। वायर गेज कौन सा लेना है वो वायर गेज मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा लेना है। इस मोटर में 0.5 में इसमें लेना है आपको 25 नंबर वायर। और जो दूसरा वायर आपको लेना है वो कौन सा लेना है वो भी आप देख लीजिए। दूसरा जो वायर लेना है आपको वो लेना है 27 नंबर। 25 और 27 से इस मोटर को आपको वाइंडिंग करना है। ये बिल्कुल कंपनी का वायर है। 4 का सेट आपको बनाना है रनिंग कॉइल के लिए, जिसमें आपको टर्न लेने हैं 70 70 70। 4 ही कॉइल में आपको टर्न लेने हैं 70। और इसके जो सेट बनेंगे 4 4 के, वो 2 सेट बनेंगे दोस्तों, जिनमें 70 70 आपको टर्न लेना है 25 नंबर वायर से। बिल्कुल मेरी बातें ध्यान में रखें, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ मेरे हर वीडियो में, बस आपको ध्यान देना है। और जो ये हमारी कॉइल बनाई है हमने, जो इसमें वायर गेज आपको लेना है ये 27 नंबर लेना है। स्टार्टिंग कॉइल है ये, जिसमें 2 का सेट बनेगा। और जो टर्न लेने हैं आपको 110 और 115 टर्न लेने हैं दोस्तों। बिल्कुल मेरी बातें ध्यान रखिए। ये 2 सेट बनेंगे आपके, 2 ही 4 4 के बनेंगे, 2 ही 2 2 के बनेंगे। टोटल 4 सेट इसमें बनेंगे। ये देख लीजिए 4 के सेट में हमारे वजन कितना आएगा वो बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए आप। 326 ग्राम आपको वजन लेना है इसमें। ये बिल्कुल जैसे कंपनी से आती है दोस्तों वैसे ही वाइंडिंग कर रहे हैं हम। और जो हमारे 2 2 के सेट बने हैं उनमें कितना वजन है देख लीजिए। 206 ग्राम वजन आपको कंडेंसर कॉइल के लिए लेना है। टोटल आपका कितना वजन आएगा वो टोटल भी आपको मैं दिखा देता हूँ चारों सेट का। तो चलिए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। इसमें देख लीजिए पहले 205 ग्राम है। ये टोटल में जीरो करके आपको पूरा सेट धर के दिखा रहा हूँ। चारों सेट का वजन आपको लेना है 525 ग्राम दोस्तों। इसमें जो वजन आएगा वो आएगा 525 ग्राम। तो चलिए हम कॉइल को डालना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, आपको 4 स्लाइड छोड़ देनी है। किसके लिए? जो 2 2 के हमने सेट बनाए कंडेंसर कॉइल के, वो इसमें आएंगे दोस्तों। तो 4 स्लाइड आपको छोड़ देनी है और 6 पे इसको सेट को डाल देना है। बिल्कुल मेरी बातें ध्यान में रखें, मैं स्टेप बाय स्टेप मेरे हर वीडियो में सिखाता हूँ, ताकि आपको हर प्रकार के वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। आपको 4 छोड़ के डाल देनी है, जिसके बाद उसी के ऊपर दूसरा गुच्छी भी आपको डाल देनी है। देख लीजिए मैंने पहली गुच्छी जो डाली थी वो 4 स्लाइड छोड़ के डाली है। फिर उसी के ऊपर मैंने ये दूसरी गुच्छी डाल दी। तीसरी गुच्छी भी आपकी इसी के ऊपर डलेगी। जो हमारा कनेक्शन के लिए वायर निकलता है वो छोटी छोटी कॉइल का निकलता है बाहर, और इस सामने की तरफ आपको रखना है दोस्तों।
बिल्कुल मेरी बातें ध्यान में रखें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और इसी वीडियो में आप कंप्लीट वाइंडिंग सीख सको। मैंने इस सेट में 4 गुच्छी थी, चारों को डाल दिया है, देख लीजिए। बीच में 4 स्लाइड मैंने छोड़ी है। एक तो छोटी छोटी में से स्टार्टिंग में जो डाली थी उसका वायर बाहर निकल रहा है, जो एक अभी लास्ट में डाली इसका बाहर निकल रहा है। ये 4 का एक सेट है, 4 का एक सेट मैंने डाल दिया है। अब आपको मोटर को पलटना है दोस्तों, ऐसा नहीं कि इसी के ऊपर आपको वो सेट भी डाल देना है। इस मोटर को आपको ऐसे उल्टी कर लेना है और उधर से 4 छोड़कर आपको डालना है। अब ये मैंने पलटी करके 4 छोड़ के डाल दिया है दोस्तों, देख लीजिए। आपको 4 छोड़ के इधर डालना है, फिर 4 छोड़ के इधर से डालना है। पलटी करना है, मोटर को ऊपर से ही नहीं डाल देना है आपको, वरना छोटी गुच्छी आपकी इसमें थोड़ी आएगी। तो आपको पहले पलटी करके अपने 4 का सेट डाला, फिर मोटर को पलटी कर लीजिए, फिर 4 का ये सेट आप डाल दीजिए। बीच में हर दोनों सेट के बीच में 4-4 स्लाइड आपको छोड़ना है। मेरी बातें बिल्कुल ध्यान में रखें। मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करता हूँ। हर व्यक्ति को गुमराह करना मेरा काम नहीं है दोस्तों। मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, बस आपको ध्यान से देखना है। अब जो हमारे कंडेंसर कॉइल के लिए 2-2 के सेट बन रहे हैं, जो 4-4 के हमने सेट बनाए थे वो हमारे डल चुके हैं दोस्तों। बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए आप। ये 4 के सेट हमने इसमें डाल दिए। बीच में देखिए आप कितनी स्लाइड छूट रही है, बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। दोनों सेट के बीच में 4-4 स्लाइड आपको छोड़नी है। अब ये जो 2 का सेट मैंने डाला है, ये आपको पलटी करके एक साइड 2 का सेट आपको डाल देना। बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। 4 स्लाइड हमने छोड़ी थी, जिसमें से हमने 2 स्लाइड में ये 2 का सेट डाल दिया। फिर मोटर को आपको पलटी करना है। कैसे करना है वो बिल्कुल ध्यान से देखिए। हर बार करना है जब भी आप सेट डालो। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, इधर से मैंने डाल दिया इस सेट को। अब मोटर को आपको कैसे पलटी करना है वो देख लीजिए। इससे पहले आप आगे की साइड देख लीजिए। ये हमारा सेट डल चुका है। छोटी की मुंह बाहर निकला है और एक लास्ट में जो डाली हमने उसका मुंह बाहर निकला है, बड़ी वाली का। ऐसे आपको हर सेट डालना है। आपकी तरफ मुंह रखोगे तो मोटर पलटी नहीं खाएगी दोस्तों। अब आपको कॉइल कैसे डालनी है, ऐसे पलटी करनी है। कैसे करनी है, इस पे ही नहीं डालना है आपको, हर सेट में स्टार्टिंग से ही आपको ऐसे पलटी करनी है। पहला सेट डालो जब, फिर दूसरा डालो जब पलटी करनी है। अब ये मैंने तीसरा डाला है, इसमें पलटी कर ली। अब ये देख लीजिए मैं चौथा डाल रहा हूँ, इसमें भी मैंने पलटी कर ली। तभी जाके मोटर आपकी कंप्लीट होगी दोस्तों। आप सोचो कि मैं एक ही साइड से पूरी वाइंडिंग कर दूँ, तो ऐसा नहीं होगा। मैं जो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उस पे, मेरी बातों पे आप बिल्कुल ध्यान दें। 2 स्लाइड बच रही है, 2 का ही सेट हमारा बच रहा है। तो हम पहले वो छोटी वाली गुच्छी नीचे डाल देंगे, उससे ऊपर है बड़ी वाली डाल देंगे। ये देखिए मोटर बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। मैं छोटा सा छोटी बात भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको मेरे ही बातों पे ध्यान देना है दोस्तों। वाइंडिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, वाइंडिंग बहुत आसान चीज़ है दोस्तों। बस आपको एक बार ध्यान से देखना है और आप वाइंडिंग सीख गए हो दोस्तों, ऐसा समझो आप। अब 2-2 के हमने 2 सेट बनाए थे, 4-4 के हमने 2 सेट बनाए थे, 4-4 के हमने डाल दिए हैं, फिर 2-2 के डाल दिए हैं दोस्तों। ये हमारी मोटर कंप्लीट हो गई है बिल्कुल। और ये के नाम से प्रेशर इसका इतना खतरनाक होगा दोस्तों, जैसे कंपनी से आती है ना प्रेशर लेकर मोटर आपकी, वैसा ही प्रेशर देगी दोस्तों ये मोटर। मैं आपको टेस्टिंग करके भी दिखाऊंगा साथ में आपको। तो ये मैंने एक साइड से इसमें सपोर्टर पेपर आपको अवश्य लगाने हैं स्टार्टिंग कॉइल में, और लोडिंग कॉइल के बीच में आपको सपोर्टर यानी कि जो कागज़ लग रहा है ये ज़रूर आपको बीच में फंसाना है, तभी जाकर आपकी मोटर के वायर अलग अलग होंगे दोस्तों। वरना आपकी मोटर गर्म होगी तब चिपक जाएंगे ये और जल जाएगी आपकी। तो मैंने पीछे से इसे कंप्लीट कर दिया। चलिए अब कनेक्शन साइड से हम इसे कंप्लीट करते हैं। अब आपने इसमें कितने सेट डाले, कितने डाले, हमने इसमें डाले टोटल 4 सेट। 4-4 के 2 सेट डाले, 2-2 के 2 सेट डाले। तो देखिए मैंने सपोर्टर पेपर लगाया ना, ऐसा ही सेम आपको लगाने हैं। टोटल हमने सेट कितने डाले इसमें, 4।
तो 4 सेट के कितने मुंह हो गए, एक सेट में 2 मुंह निकल रहे, तो 4 सेट के हमारे हो गए 8 मुंह। अब इसमें क्या करना है आपको, बड़ी से बड़ी का एक मुंह जोड़ देना है। अब ये छोटी से छोटी के बच रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखिए आप कनेक्शन को। जो बड़ी कॉइल है उसके मुंह आपको आपस में जोड़ देने हैं। जो छोटी छोटी के बच रहे हैं वो आपको कनेक्शन के लिए सीधा बाहर ले जाना है आपको। ये हमारा कनेक्शन हो चुका है दोस्तों, देख लीजिए ये बड़ी का है और ये भी बड़ी का है, ये आपस में आपको जोड़ देने हैं। जो छोटी के मुंह बच रहे हैं 2 मुंह, उन छोटी के मुंह सीधे आपको बाहर ले जाने हैं। कहाँ पे, हमारे कंडेंसर और फेस के लिए है, ये बाहर सीधे आपको बाहर ले जाने हैं। अब ये हमारे कंडेंसर कॉइल का कनेक्शन हो चुका है दोस्तों। अभी इसके जो 2 वायर बच रहे हैं वो बाहर हमें ले जाने के लिए वो अंदर रख देते हैं। और अब हमें नहीं उस कॉइल का कनेक्शन करेंगे, किसका, लोड कॉइल का कनेक्शन करेंगे दोस्तों। चलिए उसका कनेक्शन आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो में सिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको परेशानी ना आए। इसके बड़ी के हमने जोड़ दिए थे, आमने सामने के बड़ी के जोड़ दिए थे। तो इसके भी हमें बड़ी के जोड़ने हैं। चारों जो वायर हमारे जो बाहर निकले हैं कनेक्शन के लिए, वो चारों छोटी छोटी के कॉइल के हमें बाहर लेकर चलने हैं दोस्तों। बड़ी के हमें अंदर जोड़ देने हैं। जैसे मैंने अभी कंडेंसर कॉइल को वायर जोड़ के दिखाया आपको, ऐसे ही इस बड़ी के जो गुच्ची के मुंह हैं वो आपस में जोड़ देने हैं। और चारों जो छोटी छोटी गुच्ची के मुंह हैं वो चारों ही बाहर आपको लेकर आ जाने हैं। बिल्कुल मेरी बातें ध्यान से सुने और ध्यान में रखें दोस्तों। अभी मैंने बड़ी का जो सेट है हमारा लास्ट का वो जोड़ दिया कंडेंसर के लिए। और हम इस लोड कॉइल का भी बड़ी से बड़ी का जोड़ेंगे दोस्तों। देख लीजिए दोनों एक साइड जाने चाहिए और चारों छोटी छोटी के जो मुंह है वो चारों ही हमें बाहर निकालने हैं दोस्तों। बिल्कुल आसान है दोस्तों कनेक्शन करना। कनेक्शन में कोई बड़ी बात नहीं होती है, बस आपको ध्यान से देखना है। इतना आसान है, बच्चा भी इसका कनेक्शन कर सकता है दोस्तों। बड़ी से बड़ी के आपको मुंह रख देने हैं, कंडेंसर कॉइल के भी आपस में जोड़कर अंदर ही रख देना है। और जो लोडिंग कॉइल है हमारी उसका भी आपस में जोड़ के अंदर ही रख देना है दोस्तों। ध्यान से देख लीजिए, बिल्कुल मैं आपको डिटेल में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए बड़ी से बड़ी का मैंने जोड़ दिया है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये बड़ी से बड़ी के जुड़ चुके हैं हमारे। और ये जो कंडेंसर कॉइल है इसके भी हमने बड़ी से बड़ी के जोड़ दिए। जो चारों मुंह हैं इनमें सिलू आपको लगाकर सीधा बाहर लेकर आ जाना है दोस्तों। तो चलिए हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। ये चारों मुंह मैंने बाहर निकाल दिए हैं दोस्तों, देख लीजिए सिलू लगाकर। अब इस मोटर को हमें कुछ भी नहीं करना है, इस मोटर में हमें खाली बांधना है इसको। जिस धागे से भी आप बांधते हो उससे आपको इसको बांध देना है। तो चलिए मैं आपको इसे बांध के दिखाता हूँ। इससे पहले आप देख लीजिए 4 ही मुंह मैंने बाहर निकाल लिए। बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए आप। स्टार्टिंग कॉइल के भी मैंने बाहर निकाल दिए, यानी कि चारों मुंह ही मैंने बाहर निकाल लिए हैं। वहाँ पे बड़ी से बड़ी के जोड़कर अंदर रख दिए हैं दोनों के मुंह। ये मैंने बांध दिए मोटर, बिल्कुल कंपनी की तरह हमारी मोटर वाइंडिंग हो गई है। खाली इसमें जो कमी है वो किस बात की कमी है, इसमें जो कमी है वो है इंसुलेशन की कमी दोस्तों। अब हमें इसमें इंसुलेशन पाना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। इससे मोटर गर्म नहीं होती है आपकी, जहाँ आपकी 1 घंटे में गर्म हो जाती है, इससे इतना फ़र्क पड़ता है कि वो आपकी 3 घंटे में गर्म होगी। ये चलिए मैं इंसुलेशन पा रहा हूँ इसमें। आपको इंसुलेशन आवश्यक ही पाना है दोस्तों, आपको इसमें कंजूसी नहीं करनी है इंसुलेशन पाने में दोस्तों। इंसुलेशन पाने के बाद इसे 2-3 घंटे के लिए धूप में आपको सुखाने के लिए रख देना है। हमने रख दी थी, हमारी मोटर बिल्कुल सूख कर तैयार हो चुकी है। अब दोस्तों इसको हम कसेंगे और आपको टेस्टिंग करके भी दिखाएंगे साथ में ही। तो चलिए हम इस मोटर को, इससे पहले आप इसके बेरिंग वगैरह सब टोटल चेक कर लेना होंगे आपको। जैसे ये रखा है रोटर, इसके ऊपर बेरिंग चेक करने के बाद नहीं गया है तो उसमें ग्रीस आपको अवश्य करना है।
नीचे वाले को भी चेक कर लेना है आपको, और उसमें भी आपको ग्रीस अवश्य लगाना है दोस्तों, अगर ग्रीस नहीं है तो चलिए हमने एक तरफ से मोटर का ढक्कन लगा दिया है, एक तरफ से पीछे वाला और लगा रहे हैं हम। देख लीजिए मोटर को अब कस रहे हैं। अब चालू करके हम टेस्टिंग करके इसको देखेंगे, उससे पहले इसको हम कस लेते हैं दोस्तों। मोटर दोस्तों बहुत ही आसान है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो कुछ भी नहीं है ऐसा। अभी इसमें हमने 4 वायर निकाले थे, तो 2 तो हमारे स्टार्टिंग कॉइल के हैं और 2 हमारे रनिंग कॉइल के हैं, यानी कि 25 नंबर और 27 नंबर से हमने इसे वाइंडिंग की है। तो जो 2 वायर हमारे हैं स्टार्टिंग के उनको भी अलग कर लेने हैं और रनिंग के भी आपको अलग कर लेने हैं। देखिए फेस हमारा आ रहा है, ये हमारे स्टार्टिंग के हैं और ये हमारे रनिंग के हैं। अब एक इसका पकड़ना है, एक रनिंग का, कि स्टार्टिंग का, दोनों का पकड़ के एक में लपेट देना है आपको। ये हमारा स्टार बन चुका है, ये सीधा हमारा फेस में जाएगा दोस्तों, सीधा फेस में जाएगा। जो 2 वायर बच रहे हैं, एक स्टार्टिंग का एक रनिंग का, इन दोनों में आपको कंडेंसर लगाना है। ये कंडेंसर 10 MFD का है दोस्तों, इसको आपको इसमें लगाना है। चलिए मैं वायर जोड़ देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। एक रनिंग के में और एक स्टार्टिंग के में कंडेंसर के वायर जुड़ेंगे दोस्तों आपके। अब जो ये हमारे लाइट के वायर हैं, तो हम एक तो ये मेन में डायरेक्ट लाइट का फेस दे देते हैं, अर्थिंग या फेस कुछ भी मान लीजिए आप, ये डायरेक्ट दे दिया है। और इन दोनों में से एक रनिंग का है और एक स्टार्टिंग का है, तो हमें रनिंग वाले मोटे वायर में इसको जोड़ना है दोस्तों। जो पतला वायर है 27 नंबर है जो स्टार्टिंग का, उसमें नहीं जोड़ना है, रनिंग वाले में जोड़ना है और एक सीधा उसमें जोड़ देना है आपको। और ये जो पतला है 27 नंबर से, ये ऐसे ही फ्री पड़ा रहेगा। बिल्कुल मेरी बातें ध्यान में रखे, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए मोटर को चेक कर लेते हैं हम। ये मैंने मोटर को चालू कर दिया है, देख लीजिए आप, बिल्कुल शानदार प्रेशर बना रही है दोस्तों। लेकिन इसमें क्या है, हमारे पास नली नहीं थी, तो ये हमने टेम्परेरी नली जोड़कर आपको चेक करवा रहे हैं। तो ये क्या अभी एयर भी ले रही है दोस्तों, वरना इसका इतना ख़तरनाक प्रेशर है जब आप इसे घर पे चलाओगे। ये अभी एयर ले रही है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप, हमने टेप लगा रखी है लेकिन वहाँ से भी निकल रही है, क्योंकि ये नली इसमें पूरी जा नहीं रही है। देख लीजिए आप, मोटर को बिल्कुल ऐसे वाइंडिंग करना है आपको। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए दोस्तों, इसमें ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे।